एक गांव में मोटू और पतलू रहते थे। मोटू बड़ा ही मेहनती इंसान था और पतलू घमंडी और आलसी था। इन दोनों का काम था जंगल में लकड़ियां तोड़ना और उसे बाजार में बेचना। एक दिन मोटू बाजार से नई कुराड़ी लाता है। कुराड़ी को देखकर मोटू काफी खुश रहता है। वही एक तरफ पतलू उससे जलता है। नए कुराड़ी लाके मोटू बहुत खुश है। देखता हूँ मैं आज उसकी नई कुराड़ी को ठिकाने लगा दूंगा। मोटू नई कुराड़ी लेके अब जंगल की ओर चल देता है। उसके पीछे ही पतलू तेजी से बढ़ता है। इतने घने जंगल में आया लेकिन एक भी ढंग का पेड़ नहीं यहाँ पे। अरे वो रहा, वहाँ पे कबूतर बैठे हैं। शायद वो पेड़ सूखा लग रहा है, चलो उसे ही काटते हैं। तब बाजू से घास हिलने की आवाज आती है। अरे लगता है कोई जानवर है। लेकिन वहाँ पे कोई जानवर नहीं बल्कि पतलू, जो मोटू को चोरी छुपे देख रहा था। चलो आखिर ढंग की लकड़ी तो मिल गई, इसे काट के मैं बाजार में अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। एक पेड़ के पीछे छुप के पतलू सारी मोटू की हरकतें देखते रहता है। तोड़ मोटू तोड़, अपने नए कुराड़ी से लकड़ियाँ तोड़, क्योंकि बाद में तेरी ये कुराड़ी बचने वाली नहीं। फिर तू अपने हाथ से लकड़ियाँ तोड़ना। हे। अरे चलो, अब थक गया हूँ। अब कुराड़ी यहाँ पे ही रख देता हूँ और उस पेड़ के पीछे खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। वाह, थकने के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और है। और वहाँ पे मोटू के पीछे पतलू मोटू की कुराड़ी निकालता है और तालाब में डाल देता है और वहाँ से भाग के फिर से पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब आएगा असली मजा। मोटू खाना खा के आता है और देखता है कि उसकी कुराड़ी गायब है। हे भगवान, मेरी कुराड़ी कहाँ पे गई? यहीं पे तो रखी थी, अब मैं क्या करूँ? और इस तरह मोटू रोने लगता है। अचानक तालाब से देवी प्रकट होती। हे मानव, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? हे देवी, तो मैं अब क्या करूँ? मैंने नई नई कुराड़ी लाई थी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, लेकिन मेरी कुराड़ी ना जाने कहाँ गई। अब मैं मेरा पेट कैसे भरूँ? हे मानव, शायद तुम्हारी कुराड़ी गलती से तालाब में गिरी होगी। मैं अभी जाके तालाब में देखती हूँ, तुम रोना नहीं। ऐसा कहकर देवी तालाब के अंदर जाती है और मोटू की कुराड़ी ढूंढने लगती है। कुराड़ी लेके देवी ऊपर आती है। हे मानव, मुझे 3 कुराड़ी मिली। एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की है। तुम्हारी कौन सी है? हे देवी माँ, मेरी कुराड़ी ना सोने की ना चांदी की, सादी लोहे की है। मोटू की ईमानदारी देख के देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है और मोटू को एक वरदान देती है। ये सब पतलू झाड़ी के पीछे छुपे छुपे देख रहा होता है। अरे ये मोटू तो बहुत पागल इंसान है। सोने चांदी की कुराड़ी छोड़ के लोहे की कुराड़ी लिया। ये देवी माँ इससे क्या कह रही है? मोटू अपनी लोहे की कुराड़ी लेके निकलता है और तब पतलू के दिमाग में आइडिया आती है। वो तुरंत तालाब के पास आता है और अपनी खुद की कुराड़ी पानी में डाल देता है और रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर देवी प्रकट हो जाती है। हे मानव, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तो मैं क्या करूं? मेरी कीमती कुराड़ी लकड़ियाँ तोड़ते समय इस तालाब में गिर गई। अब मैं मेरा पेट कैसे भरूं? ठीक है मानव, मैं अभी जाके तालाब में तुम्हारी कुराड़ी ढूंढ के लाती हूँ। और देवी माँ तालाब से 3 कुराड़ी लेके आती है। देखो मानव, ये तीनों में से तुम्हारी कुराड़ी कौन सी है? ये सोने की कुराड़ी मेरी है। और देवी उसे वो सोने की कुराड़ी दे देती है। पतलू तुरंत वो कुराड़ी लेके अपने घर निकलता है। घर पहुंचते ही पतलू देखता है तो वो सोने की कुराड़ी अब लकड़ी बन जाती है। नहीं, ये तो सोने की कुराड़ी थी।
ये लकड़ी कैसी बन गई? मुझे मोटू के पास जाना होगा। पतलू मोटू के पास जाता है। मोटू, ये मेरे साथ क्या हुआ? अरे साफ साफ बताओ पतलू, तुम क्या कहना चाहते हो? तब पतलू मोटू को जंगल में जो हुआ वो सारी बात बता देता है। अरे मूर्ख पतलू, असल में बात तो ये है कि मेरे ईमानदारी पे देवी खुश होके मुझे देवी माँ ने वरदान दिया। मोटू, मैं तुम्हारी ईमानदारी पे बहुत प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम ये कुराड़ी जो भी पेड़ को छुओगे उस पेड़ की लकड़ी अपने आप कट जाएगी। ये बात सुनकर पतलू रोने लगता है। अब रोने से क्या फायदा पतलू? मुझे माफ कर दो मोटू, लेकिन अब मेरे पास लकड़ियाँ काटने के लिए कुराड़ी भी नहीं। ये मेरी पुरानी कुराड़ी है, इसे तुम ले जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना पतलू, आँखों से देखने के साथ साथ कानों से सुनना भी जरूरी है। यहीं पे इंसान धोखा खाता है। कोई भी काम करते वक्त पूरी जानकारी होना जरूरी है, तभी आगे का कदम उठाओ। मोटू, मेरे इस कुराड़ी से यह मजबूत लकड़ा नहीं टूट रहा है। क्या तुम तुम्हारे जादुई कुराड़ से ये लकड़ा तोड़ सकते हो? आबरा का डाबरा, लो हो गया।